आपने अक्सर सुना होगा गोश्त के नाके के बारे में, और घर पे आपने सुना होगा कि मंगल और बुध यानी कि ट्यूसडे या वेडनेसडे के दिन जो है वो गोश्त नहीं मिलता। तो इसके पीछे क्या कहानी है और ये क्यों ऐसा है? मैंने काफ़ी लोगों से जो है इसके बारे में पूछा, रिश्तेदारों से, बड़ों से, बुजुर्गों से, कसाईयों से, गोश्त वालों से, और कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ अजीबोगरीब किस्म की बातें मुझे पता चली। मगर फाइनली मैं सच पे पहुंच गया और मुझे पता लगा कि इसके पीछे वजह है क्या। जब मैंने तहकीक की तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से है कि गोश्त जो है वो इन दिनों में ज़्यादा बिकता नहीं है, तो गोश्त वाले जो है वो छुट्टी करते हैं। तो इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि चिकन वाले और सब्ज़ी वाले तो रोज़ जो है वो अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए होते हैं, और फ्रूट वालों के साथ भी ऐसा ही है। तो ये मुझे कोई बात समझ नहीं आई। इसके अलावा मुझे ये बताया गया कि क्योंकि गोश्त वालों को जो है वो छुट्टी नहीं होती, तो उन्होंने 2 दिन जो है वो रखे हुए हैं छुट्टी के। इन दिनों में वो फिर मंडी जाके जानवर ले आते हैं या फिर छुट्टी मनाते हैं। तो इसकी भी मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि चिकन वाले जो हैं वो भी खुले रहते हैं, और ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन ही क्यों ये छुट्टी करते हैं। फिर कुछ ने इसको रिलीजन के साथ भी कनेक्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इंडिया का हिस्सा था 1947 से पहले। तो उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म में जो है वो ट्यूसडे या वेडनेसडे के दिन जो है वो गोश्त नहीं खाया जाता, तो इसलिए पाकिस्तान में अब इसको ट्रेडिशन के तौर पे मनाया जाता है, और इन दिनों जो है वो गोश्त नहीं बिकता। मगर इसकी भी मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि हिंदुइज्म में तो वैसे ही गाय को जो है वो खुदा मानते हैं, और वो तो वैसे ही नहीं खाते, और ऊपर से पाकिस्तान जो है उसमें मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में। तो ये अगर लॉ है तो ये रूल ऑफ लॉ कैसे बना माइनॉरिटीज़ को देख के। यहाँ तक ये भी सुनने को मिला मुझे कि अगर आप इन दिनों में गोश्त खाते हुए पकड़े जाएंगे तो पंजाब पुलिस जो है वो आपको उठा के ले जाएगी। इसकी भी मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि ये सिर्फ पंजाब में ऐसा नहीं है, ये कराची के लोगों ने भी मुझे बताया कि वहाँ पे भी ऐसे होता है, और बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी ऐसे होता है। इन सब बातों में जो ज़रा इंटरेस्टिंग बात मिली मुझे वो ये थी कि एक बुजुर्ग ने मुझे बताया कि पुराने वक्तों में 60s में 70s में जब फ्रिज जो है वो इतना कॉमन नहीं था, लोग फ्रीज़र वगैरह इस्तेमाल नहीं करते थे, बिजली जो है वो इतनी आम नहीं थी, उन वक्तों में होटल वाले जो हैं वो फ्रेश गोश्त लेकर आया करते थे कसाईयों से, दुकानों से। तो जब नागे का दिन होता था तब होटलों में भी गोश्त दस्तयाब नहीं होता था, और अगर आपने खाना है कुछ बाहर से होटल से कोई चीज़ ऑर्डर करनी है तो आपको या चिकन मंगवाना पड़ता था या दाल मंगवानी पड़ती थी। तो अब इन कहानियों के पीछे सच्चाई क्या है? ऑब्वियसली अगर ये कहानियाँ जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं तो इनकी फाउंडेशन में कोई ना कोई सच्चाई तो होगी। इस सच्चाई को ढूंढने के लिए मैंने यूट्यूब पर भी सर्च किया, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, उससे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। किसी ने कहा हुआ था कि हज़रत आदम के बेटों में लड़ाइयाँ हुई थी इन दिनों में, और फिर हाबील और काबील के एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल किया, और वो इन 2 दिनों में ही उसकी लाश जो है वो लेके फिर रहे थे, तो इसलिए जो है वो गोश्त जो है इन दिनों में नहीं दस्तयाब होता। तो इस बात की मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आई। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मुझे इस्लाम का बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, मगर जो मेरी कॉमन सेंस कहती है वो ये कहती है कि अगर ऐसे होता तो फिर सारी मुसलमान कंट्रीज़ में, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में ऐसे होता। मलेशिया जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, उसमें तो ऐसे नहीं होता। सऊदी अरब में भी मैंने ऐसे नहीं सुना। इस तरह के और ममालिक जो यहाँ मुस्लिम जो हैं वो मेजॉरिटी में, वहाँ पे तो ऐसे नहीं होता। फिर किसी और जगह पे किसी यूट्यूब चैनल में अपलोड किया हुआ था कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ये अनाउंस हुआ था ताकि सप्लाई एंड डिमांड जो है वो बरकरार रखी जाए। तो इसमें भी सच्चाई नहीं है। अगर तो क्या ये वाकई कानून है जिसकी वजह से ट्यूसडे और वेडनेसडे को गोश्त जो है वो नहीं मिलता और कसाईयों की दुकानें जो हैं वो बंद रहती हैं? तो जी ये वाकई लॉ है, कानून है, 1963 का कानून है, पंजाब एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट ऑफ 1963। इसके मुताबिक जो है वो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। इसके मुताबिक ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिनों में आप स्लॉटर नहीं कर सकते या जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते। इसकी एग्जम्पशंस हैं कि अगर कोई मुसलमान जो है वो ईद के दिनों में कुर्बानी करना चाहता है तो अगर वो ट्यूसडे या वेडनेसडे के दिनों में फॉल करती है तो वो एग्जाम्प्ट है इससे। दूसरा, इसकी और भी एग्जम्पशंस हैं कि अगर जानवर जो है वो बीमार है और वो मर जाएगा तो उसके लिए भी ये हो सकता है, जहाँ तक मुझे पता है। इसके अलावा आप किसी वेटरनेरियन के पास जाके अप्रूव भी करवा सकते हैं जानवर, मगर मेरे ख्याल से कानून जो है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड तो है नहीं, और इसके इम्प्लीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है पाकिस्तान में। तो इस सबको अवॉइड करने के लिए जो है कसाई भी अपनी दुकानें बंद कर देते हैं, गोश्त वाले भी अपनी दुकानें बंद कर देते हैं, और लोग ये वेटरनेरियंस के पास जाके इजाज़त नहीं मांगते फिरते। कानून में डिफरेंट SOPs लिखे हुए हैं, मगर ये नहीं बताया हुआ कि ये कानून क्यों बना। मगर हमें ये वाज़ेह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में ये इम्प्लीमेंट हुआ था, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कानून आया था 1963 में, और ये जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में नहीं था। जनरल ज़ियाउल हक की तो डिक्टेटरशिप शुरू हुई 1978 में हुई थी, 10 साल के लिए थी, 1978 to 1988। तो ये कानून तो उनसे बहुत पुराना है। मगर अगर किसी
डिक्टेटर का ही नाम लेना है और उसी को ब्लेम करना है तो ये जनरल अयूब खान के दौर में लाया करता है 1963, क्योंकि 1958 से 1969 तक अयूब खान की प्रेसिडेंसी थी। तो इस ड्यूरेशन में ये रूल आया है। तो ऐसे क्यों है, ये नागे के दिन क्यों है और ये ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन ही क्यों है? ऑल्दो कानून में तो इसकी वजह नहीं लिखी हुई, मगर जो मेरा दिमाग कहता है या जो अक्ल कहती है, जो कॉमन सेंस कहता है, वो ये है क्योंकि सैटरडे संडे के दिन मेजॉरिटी लोगों को छुट्टी होती है। तो अगर सैटरडे संडे के दिन कसाई भी छुट्टी कर लें तो जो वर्किंग क्लास है, जो 9 to 5 नौकरी करती है, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा इन दुकानों पे जाना और गोश्त लेना, क्योंकि अब ये ज़ैनत वगैरह इस तरह की दुकानें खुल गई हैं जो रात तक देर खुली रहती हैं। मगर जो नॉर्मल ट्रेडिशनल गली महलों में जो ये कसाई की दुकानें होती हैं, ये गोश्त वालों की दुकानें होती हैं, ये सुबह के टाइम खुलती हैं, दोपहर के टाइम होती हैं और फिर शाम के टाइम बंद हो जाती हैं। तो 9 to 5 जो बंदा काम कर रहा है वो तो फिर नहीं जा सकता ना गोश्त लेने नौकरी के बाद। इसलिए ये फैसिलिटेट करने के लिए थोड़ा सा ट्यूसडे और वेडनेसडे का दिन रखा हुआ है। जो लोग काम करते हैं वो सैटरडे संडे के दिन जाके गोश्त जो है वो प्रोक्योर कर सकें। और ये लॉ क्यों इन्फोर्स्ड है? बिल्कुल हो सकता है कि 1963 के वक्तों में सप्लाई एंड डिमांड को नज़र में रख के ये लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट किए हों ताकि ज़्यादा स्लॉटरिंग ना हो और मवेशी जो है वो मुल्क में कम ना पड़ जाए। मगर मेरा ये ख्याल है कि ये अब वो पुराने कानूनों में से है जो कि अपडेट नहीं हुआ हुआ और जिसको अपडेट होने की ज़रूरत है। अब साइंस ने जो है वो तरक्की कर ली हुई है, एडवांसमेंट हो गई है इस फील्ड में, जिसकी मदद से मवेशी की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है, जल्दी है। तो इस रूल को अपडेट होने की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो ये थी मिस्ट्री ऑफ द नागा। उम्मीद है कि आपको इस इन्फॉर्मेशन मिली भी हो और जो यूट्यूब पर मैं ढूंढ रहा था सारी वीडियोज़ जिस पे ये सारी बातें गलत बताई गई हों। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए क्लियर हो गया हो। आज के लिए इतना ही।